कई मोर्चों पर घिरे इजराइल को अब जंग में कमजोर पड़ता देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल को साथ देने वाले देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। दरअसल इजराइल और नेतन्याहू से करीबी रिश्ता बना के रखने वाले देश इस जंग का असर उन पर भी पड़ रहा है और काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग, इजराइल ईरान की वर्तमान स्थिति, उसके पहले गाजा में हमास के साथ इजराइल का युद्ध दूसरे देशों के लिए परेशानी का सबब बना है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर युद्ध को लेकर कई मुस्लिम देश इजराइल से नाराज हो गए। यही वजह रही कि मुस्लिम देशों में शुमार सऊदी अरब ने अमेरिका से अपनी बड़ी डील रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि ये डील बहुत अहम थी, क्योंकि ये डील रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ होने वाले बड़े बड़े रक्षा सौदे रद्द किए हैं और बताया ये भी गया कि इसके बाद अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और इसकी वजह इजराइल के साथ अच्छे संबंध भी हैं। दूसरी तरफ अब इजराइल को अमेरिका के इस लगे झटके से ये समझ आ गया कि सऊदी अरब से अब कोई सहयोग नेतन्याहू इसकी उम्मीद ना करें। गाजा में युद्ध छिड़ने से पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के लगभग सभी मुस्लिम देश नाराज थे। उन्होंने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी भी दी थी, लेकिन इन मुस्लिम देशों में सऊदी अरब ही एक ऐसा देश था जिसने संतुलित तरीके से इजराइल पर अपना रुख रखा। सऊदी ने ईरान पर हमले के दौरान भी दोनों देशों से इस दुश्मनी को खत्म करने को कहा। साथ ही 2 स्टेट पॉलिसी पर इजराइल के साथ नरम रुख रखा, लेकिन इजराइल के गाजा में युद्ध खत्म करने को लेकर सऊदी अरब खासा नाराज हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सऊदी अरब के 2 अधिकारियों और पश्चिमी देश के 4 अधिकारियों का हवाला देकर खबर प्रकाशित की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक बड़ा रक्षा सौदा कर रहे थे। ये सौदा करीब 95% तक पूरा भी हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर क्राउन प्रिंस ने इस बड़ी डील को पूरा करने से इनकार कर दिया। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक सऊदी अरब ये चाहता था कि गाजा में इजराइल का युद्ध खत्म हो और फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, इसलिए वो इस डील को रद्द करने में अमेरिका पर दबाव बना रहे थे ताकि अमेरिका इजराइल को इसके लिए राजी करे। पश्चिमी अधिकारियों ने खबर के जरिए कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी सऊदी अरब के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि इससे यहूदी देश इजराइल की अरब जगत में स्वीकृति हो सकेगी। जिस डील को रद्द किया उसे अस्तित्व में आने के लिए अमेरिका सीनेट में 2/3 बहुमत से पारित होना होगा, लेकिन जब तक सऊदी अरब इजराइल को मान्यता नहीं देता ये संभव नहीं होगा। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक जो बाइडेन के पद पर रहते हुए इस डील को पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये डील ट्रंप के आने के बाद पूरा होने में कई रुकावटें आ रही है। हालांकि ट्रंप के सऊदी अरब से अच्छे संबंध हैं, लेकिन ट्रंप भी इजराइल के पक्ष में है। ऐसे में डील सऊदी अरब कैसे करेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। रिपोर्ट में लिखा गया कि जब सऊदी अरब के लिए अमेरिका सुरक्षा गारंटी पर समझौता करने के प्रयासों के बारे में व्हाइट हाउस से सवाल किए गए तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इनकार कर दिया। वहीं फिलिस्तीन राज्य के संबंध में सऊदी अरब के रुख के बारे में पूछे जाने पर नेतन्याहू के कार्यक्रम ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।